हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुमन सिंह सेकेंड ईयर के बच्चों से फिर से बात करने के लिए। अब बच्चों, मैंने दो जो वीडियो डाले पहले आपके लिए, उसमें जैसे संसाधन भूगोल का अर्थ और संसाधन भूगोल के अध्ययन की आवश्यकता पे हम लोगों ने बात की। अब ये जो तीसरा वीडियो मैं बना रही हूँ, ये है संसाधन भूगोल के विकास पर। संसाधन भूगोल का विकास कदाचित मानव सभ्यता और संस्कृति के उदय के साथ साथ ही हो गया। भौगोलिक ज्ञान का आरंभ हुआ शुरू में। फिर इसका शुरू में तो जो स्वरूप था वो बहुत व्यापक था। सबसे पहले खगोलीय और भौतिक भूगोल विकसित हुए। फिर कालांतर में जैसे जैसे इसके टुकड़े हुए भूगोल के, तो यात्रा भूगोल, मानचित्रण भूगोल इत्यादि ब्रांचेज भी बनी। तो मानव को अपनी प्राथमिक आवश्यकताएं, और प्राथमिक आवश्यकता क्या होती है? 3 होती हैं: रोटी, कपड़ा और मकान, यानी भोजन, वस्त्र और आश्रय। ये 3 चीज़ प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता, यानी उसके जीवन की मूलभूत आवश्यकता में शामिल है। अगर उसके पास रोटी, कपड़ा और मकान ही नहीं है तो वो उसके अलावा कोई भी विकास की बात या कोई भी कार्य करने की बात नहीं सोच सकता। तो इसमें हम ये कहेंगे कि मानव को सबसे पहले अपने जो आवश्यकताएं पूर्ति करने की संसाधन मिले, आवश्यकता पूर्ति के संसाधन जो थे वो थे जीवन यापन के, कि सबसे पहले कंदमूल और फल। जब मानव आदि मानव के रूप में था, वनवासी की तरह रहता था, तो वह केवल और केवल वन में से अपने कंदमूल एकत्र करता था, जंगली जानवरों का शिकार करता था और अपना जीवन यापन चलाता था। जैसे जैसे उसे पशुओं को मारने के स्थान पर पालने का महत्व पता चला, तो उसने पशु चारण व्यवस्था पकड़ी। उसने नदी में रहने वाले जलचर जब देखे और उनका भी अपने लिए उपयोग देखा, तो मछली पकड़ना शुरू किया। मिट्टी और पानी के संयोग से फसलें उगाई जा सकती हैं, इस बात का ज्ञान होने पर कृषि कार्य शुरू हुए। फिर आपके लोहा और ऐसे खनिज जो आसानी से और मनुष्य की प्रारंभिक चीज़ों में, प्रारंभिक तकनीकी विकास में जो उपयोग में आए, उनका खनन कार्य शुरू हुआ। इत्यादि क्रियाओं को मनुष्य ने सबसे पहले अपनाया, और इन सब क्रियाओं के लिए जैसे जंगलों और चरागाहों, जलाशयों, कृषि योग्य भूमि आदि की खोज में वो प्रयत्नशील रहे और लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते रहे। तो सबसे पहले मनुष्य का परिचय अपने पर्यावरण के संसाधनों और उनके कहाँ कहाँ वो मिल सकते हैं, इस बात से हुआ। यही संसाधन भूगोल के विकास का आरंभ था। यद्यपि एक विज्ञान के रूप में भूगोल की यह शाखा बहुत बाद में विकसित हुई है, लेकिन मनुष्य का संसाधन के प्रति लगाव, संसाधन के प्रति एकत्रित करने की प्रवृत्ति या अधिक संसाधन रखने की प्रवृत्ति, ये शुरू से ही था। चाहे वो भोजन के तरह से देखें, चाहे वो आपके कृषि भूमि की तरह से देखें, अनाज का भंडारण, फलों का भंडारण, ये सारी चीज़ें शुरू से ही थी कि वो अपने कबीले के लिए या अपने लोगों के लिए खाने पीने की वस्तुएं एकत्र करके रखता था, ताकि जब उसको खाना नहीं मिले तो वो जो एकत्रित संग्रह की हुई भोजन सामग्री है वो उनके काम आ सके। तो आरंभ में भूगोल की 2 शाखाएं थी, भौतिक भूगोल और मानवीय भूगोल। संसाधनों का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत ही किया जाता है। फ्रेंच विद्वान थे ब्रुंच महोदय। उन्होंने मानव भूगोल के सिद्धांतों में जीवन की परम आवश्यकताओं का भूगोल कहा, और जो ज्योग्राफी ऑफ प्राइम
विकास तथा भूमि शोषण का भूगोल लिए हुए है और इसमें उन्होंने भूमि के शोषण को विशेष भूमिका का स्थान दिया। परम आवश्यकताओं के भूगोल में भोजन, वस्त्र और निवास को रखा गया। उसके बाद भूमि शोषण, कृषि, पशुपालन, आखेट, खनन इत्यादि व्यवसायों का भी उल्लेख किया गया। अमेरिकी विद्वान हंटिंगटन ने मानव भूगोल के अंतर्गत प्राकृतिक दशाओं जैसे जल, मिट्टी, खनिज, जीव जंतु एवं पौधों में मानव और मानव अभिव्यंजनों में उसकी आर्थिक आवश्यकताओं, व्यवसायों, संसाधनों का उल्लेख किया है। कालांतर में पृथ्वी के निवासियों के संपूर्ण विश्लेषण और अध्ययन के लिए भूगोल की दोनों शाखाओं की भी उपशाखाओं का विकास किया गया। यानी जैसे जैसे समय बीतता गया, भूगोल विषय के विकास के साथ साथ भूगोल विषय की बहुत सारी शाखाओं का विकास हुआ, जिसमें दो प्रमुख शाखाएं भौतिक भूगोल और मानव भूगोल बनी और उसके बाद अन्य जो महत्वपूर्ण शाखाएं बनी उसमें एक शाखा संसाधन भूगोल भी थी। तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक मानव भूगोल के अंतर्गत ही आर्थिक भूगोल का विकास था और उसके बाद जब आर्थिक क्रियाएं बढ़ गई, तकनीकी विकास बढ़ गया, देश में वैश्वीकरण बढ़ गया, एक देश से दूसरे देश में व्यापार और तकनीकी विकास का आदान प्रदान होने लग गया, तब संसाधन भूगोल एक अलग से शाखा के रूप में विकसित हुआ और भूगोल के विभिन्न प्रदेशों में पृथ्वी के संसाधनों और मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं और उनकी आपस की जो अंतर संबंध, अन्योन्य क्रिया का अध्ययन जो है वो संसाधन भूगोल में किया जाने लगा। भूगोल के अध्ययन में वातावरणवाद की विविध विचारधाराओं का विशेष महत्व है, जैसे निश्चयवाद, संभववाद। ये दोनों विचारधाराएं जो हैं वो पृथ्वी और मानव के संबंधों की चर्चा करती हैं। जैसे निश्चयवाद ये कहता है कि मानव प्रकृति का दास है और संभववाद ये कहता है कि प्रकृति ने मानव को विकास के लिए बहुत सारी संभावनाएं दी है। तो फलतः संसाधनों का उपयोग और महत्व इन दोनों विचारधाराओं के अनुरूप भी आगे बढ़ा। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कार्ल सावर, हार्टशोन, मर्फी, जोन्स आदि विभिन्न भूगोलवेत्ताओं ने आर्थिक भूगोल के संबंध में विचार प्रतिपादित किए, जिनमें प्राकृतिक संसाधनों, उनका उपयोग, कृषि, उत्खनन, विनिर्माणी उद्योग, संसाधन संरक्षण इत्यादि को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। भूगोल में विशेषीकरण की जो प्रवृत्ति आई उसमें बहुत सारी शाखाओं के विकास की संभावना बनी और इन संभावनाओं में जो शाखाएं, प्रमुख शाखाएं थी, उनकी बहुत सारी उपशाखाओं को बांटा गया और फिर उनके स्वतंत्र अध्ययन पर जोर दिया गया। जैसे कि संसाधन भूगोल को मानव भूगोल की एक शाखा मानते हैं, लेकिन अब संसाधन भूगोल एक शाखा मात्र न होकर एक संपूर्ण विषय है जिस पर आप आर्थिक विकास की धुरी को जोड़ते हुए पढ़ाई करते हैं। जर्मनी में आर्थिक भूगोल तथा ब्रिटेन व अमेरिका में चिशोम, हाइडब्रेक, स्मिथ इत्यादि विद्वानों ने वाणिज्यिक भूगोल का विकास किया। ये सारा जो विकास हुआ, इसके अंतर्गत संसाधन क्या हैं, संसाधनों का विदोहन कैसे किया जा सकता है, या संसाधनों की उपलब्धता से हम किस प्रकार अपने तकनीकी विकास को बढ़ा सकते हैं और उस तकनीकी विकास के तहत खनिजों का उपयोग करते हुए अपने क्षेत्र का विकास कर सकते हैं।
तो ये सारा अध्ययन संसाधन भूगोल के विकास में किया गया। अब इससे आगे का जो वीडियो है वो मैं आर्थिक और संसाधन भूगोल के अंतर के बारे में बताऊंगी। तो यहाँ मैं इस वीडियो को समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।